तो आज हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये भगवत गीता का लगभग सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय में इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम है। तो इस अध्याय में 34 श्लोक हैं, 34 चैप्टर्स वर्सेस आर देयर। और आप ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था गीता के 3 षटक हैं, एक पहले से छठे तक, दूसरा 7वें से 12वें तक, और अब ये तीसरा है 13वें से 18वें तक। 3 सेट्स आर देयर ऑफ 6 चैप्टर्स ईच, उसको बोलते हैं षटक। तो जो पहले से छठे तक का जो षटक था उसका विषय मेनली था, बोलो, जीव स्वरूप, है ना। जो दूसरे षटक का विषय था क्या था? ईश्वर स्वरूप। और अब तीसरे षटक का विषय क्या है? हैं? ये कहाँ बताया हमने? नहीं बताया था शायद। जो तीसरे षटक का विषय है वो जीव और ईश्वर की तात्विक एकता पर है। जीव और ईश्वर की तात्विक एकता, ध्यान देकर सुनिएगा, एकता हम नहीं बोल रहे हैं, तात्विक एकता, एसेंशियल वननेस। थोड़ा दूसरे शब्द में बोले तो त्वम पदार्थ का विवरण था पहले षटक में, तत्पदार्थ का विवरण था दूसरे षटक में, और असी पदार्थ का विवरण है तीसरे षटक में। बोली क्या है? सुना होगा आपने तत्त्वमसि। तो त्वम पदार्थ का विवरण है, त्वम पद लक्ष्यार्थ का विवरण है पहले 6 अध्याय में, 6 अध्याय में। दूसरे 6 अध्याय में तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ का विवरण है, और तीसरे षटक में असी मतलब जो ईश्वर और जीव की जो तात्विक एकता है उसका विवरण है तीसरे षटक में। और यही इनको बहुत महत्वपूर्ण बना देता है, विशेष रूप से 13वें, 14वें और 15वें अध्याय। ठीक है। तो क्या है इन तीनों अध्याय में? ध्यान दीजिएगा। आपका ज़्यादा ध्यान चाहेगा ये अध्याय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सूक्ष्म बोल लेंगे, मुश्किल क्या बोला जाए, समझ में आ जाता है। तो क्या है इसमें? इसमें 3 बातें हैं। एक तो ऐक्यम बताया है, ऐक्यम क्या है। दूसरा है ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग। पहला है ऐक्यम, डिस्क्रिप्शन ऑफ वननेस ऑफ जीव एंड ईश्वर। सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्ञान योग। और तीसरी जो बात है इन सब में, हाँ हम सब में बता रहे हैं, 13वें में नहीं बता रहे हैं, सब में, 13वें से 18वें तक लगभग सब में। और तीसरा है साधन क्या है इनका। तीसरा है साधन, मीन्स क्या है। चलो भाई, बात तो समझ में आ गई। अब जब हम ऐक्यम बोलते हैं, ऐक्यम मतलब होता है इक्वेशन बनाना। हाँ, जैसे अच्छा, इक्वेशन कब बनाते हैं? हाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 2 चीज लेफ्ट और राइट में साफ साफ दिख रही है कि एक है तो इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। 8 इज इक्वल टू 8, तो क्या इक्वेशन की जरूरत है? 12 इज इक्वल टू 12, ये कोई बात हुई?
और इक्वेशन तब भी नहीं बना सकते जब कोई चीज़ एकदम अलग हो। 9 = 4। इक्वेशन तब बनाते हैं जब लेफ्ट और राइट साइड में चीज़ें अलग अलग दिख रही हों लेकिन है एसेंशियली एक। जैसे हमने बोला 9 + 4 = 8 + 5। हम नहीं पूछ रहे कितना है, हम तो ये कह रहे हैं कि एकाएक जब पढ़ो तो 9 और 8 दिखता है तो लगता है कैसे एक होगा। या a + b होल स्क्वायर = 2abc। 2ab बोलिए क्या है, कोई बात नहीं। तो a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। अब ये जो इक्वेशन ही कहाँ से आया? इक्वेशन मतलब यही होता है, ठीक है ना। अब ऊपर से नहीं दिख रहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। अब मान लीजिए a = 2 and b = 3, so a + b = 5, तो 5 होल स्क्वायर क्या हो गया? 25, ठीक है। फिर इधर हुआ a² क्या होगा? 4, b² 9 और 2abc। कोई 12 कोई 9 कैसे लोगे भाई? गणित काफ़ी कमज़ोर थी क्या? 12 होगा। सो 12 + 4 + 9 + 12 वो 25 हो गया। बोले ये मुश्किल था भाई, यही है क्या अध्याय में? नहीं, हम तो बता रहे हैं कि इक्वेशन तब बताया जाता है जब लेफ्ट साइड और राइट साइड में अपरेंटली डिफरेंट लगे लेकिन एसेंशियली एक हो। तो जब बोला गया कि जीव = ईश्वर, ये तो एकदम गलत बात लग रही है। कहाँ तो जीव तो एकदम अल्प शक्तिशाली, छोटी सी बात में जुकाम हो जाए, छोटी सी बात में सर्दी लग जाए, छोटी सी बात में गिर जाए। कहाँ तो ईश्वर अनंत शक्तिशाली है। हाँ, यहाँ तो इतने लाचार, मतलब अल्प शक्तिशाली हैं, अल्पज्ञ हैं, और ईश्वर जो है सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ पता है उसको। तो ये कैसे इक्वेशन तो अपरेंटली लग रहा है गलत है, ऐक्यम कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला भाई देखो, ऐक्यम हम ऊपर की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, जो उसकी उपाधि है उसकी दृष्टि से ऐक्यम नहीं है। ऐक्यम जो है हाँ तत्व की दृष्टि से, इसको बोलते हैं ऐक्यम। तत्व मतलब बोलो जल्दी। हाँ, नहीं, परिभाषा तत्व की क्या है ना? हाँ, क्या? फिर से बोलो। तत्पदार्थ कब बना? हाँ ना, तत्व है। चलिए ठीक है, सुनेंगे। हम समझ नहीं पा रहे हैं क्यों, वहाँ से कुछ वॉइस फिल्टर हो जाती है बीच में। कई लोग तो हमारी भी वॉइस आ रही पीछे तक कि फिल्टर हो रही है। अच्छा, कुछ का और तो मत सुनिएगा, जो बोले वही सुनिएगा। तो हम सिंपल सा बात बोलते, अनारोपित आकारम तत्वम, हमने शायद बोला होगा। किसी चीज के तत्व आकार को हटाने के बाद जो बचता है उसको तत्व बोलते हैं। बहुत सी परिभाषा है। जैसे उन्होंने बोला जो सब चीज में तत् करके जो जाना जाता है, तो उसका जो एसेंस, उसका सार, यही बोला ना, उसका सार है, वो भी तत्व बोलते हैं। जैसे तत्पुस्तकम, हाँ, ऐसे जो ये करके जाना जाता है जगत, उसका जो सार है तत्वम, उसका जो पना बोल रहे थे शायद, हाँ, वो पीने वाला पना नहीं, तो जो उसका सार है उसको बोलते हैं तत्वम। चलो भाई, भागवत में भी परिभाषा तत्वम की दी गई है। कहाँ दिए गए बताओ? दूसरे स्कंद में। हाँ, पहले स्कंद में है, दूसरा अध्याय। हाँ, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय, भगवान इति उच्चते। छोड़िए उसको आप,
तो हम जब तत्व की बात करते हैं 13वें अध्याय में, तो 3 विषय है। एक तो ऐक्यम है, दूसरा ज्ञान योग। ध्यान दीजिएगा, जब हम बोले ज्ञान योग, इसका मतलब क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हम जब श्रवण बोलें तो इसका मतलब सुनना नहीं है। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड और क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ वेदांतिक टेक्स्ट फ्रॉम अ कैपेबल टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बोले हिंदी बोल दीजिए आप इसको। किसी विशिष्ट आचार्य से वेदांत के ग्रंथों का क्रमिक अध्ययन और सतत अध्ययन, किसी के अंडर में रह के इस तत्व के निश्चय के लिए जो किया जाता है उसको श्रवण बोलते हैं, जिसमें कि हम तत्व और त्वम का निश्चय कर लें, कि एकता का निश्चय कर लें। ऐसे नहीं कि एक अध्याय पढ़ा 1 साल पहले, 2 अध्याय पढ़ा तीसरे साल पहले। जैसे कोई ट्रक आती है, हाँ, तो ट्रक में ढेर सारे ईंटें होते हैं, तो किसी ने डाल दिया ईंट। अब उस जो ट्रक से ईंट डाली गई उससे घर नहीं बनेगा। जो घर बनेंगे जब एक एक ईंट ले लेके एक एक करके डाला जाए, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे से जब ईंटें डाली जाती हैं, एक के ऊपर एक, एकदम सही लाइन में डाली जाती हैं, जैसी योजना होती है वैसी डाली जाती हैं, तब वो फिर रहने लायक घर बनता है या रूम बनता है। जो ईंटें ट्रक वाला फेंकता है उसमें नहीं रह सकते। उसी प्रकार से जब हम लोग नियमित रूप से श्रवण नहीं करते हैं, वी डोंट हियर और लिसन सिस्टमेटिकली, रेगुलरली, तो हमारे को वो श्रवण जो है पूरा ज्ञान नहीं देता है। इसीलिए ज्ञान योग जब बोला जाए तो ज्ञान योग में श्रवण आ गया, मनन आ गया और ध्यान आ गया। ठीक है। और तीसरी बात बोला था उस ज्ञान का साधन क्या है। 3 बात ये अध्याय में जाएगी विशेष रूप से। ये 3 बात विशेष रूप से 13वें, 14वें और 15वें अध्याय में रहेगी। 16वें, 17वें, 18वें में गौण रूप से रहेगी। 16वें, 17वें में साधन का ज़्यादा महत्व रहेगा, जो 3rd पॉइंट है। और 18वां अध्याय विल बी गिविंग अ समरी अगेन ऑफ होल भगवद गीता। ठीक है। तो ये 13वें अध्याय की थोड़ी थोड़ी भूमिका हो गई। ये इसको बोलते हैं चरम षटक। ये द लास्ट 6 चैप्टर्स है। चलो भाई, चरम षटक। चले आगे? बोले चलिए, आपके पास काम ही क्या है। तो अब जो है 13वां अध्याय आता है। जैसा हमने बोला 13वें अध्याय से हमें लगा, कई लोगों को डर भी लगता है थोड़ा सा, इसको स्किप कर जाते हैं, कहते बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भगवान हम लोग के लिए आसान बना दें। मुश्किल चीज़ को आसान बना दिया जाए। लेट्स मूव अहेड नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जो 13वां अध्याय है, इसमें ज़्यादा नहीं, केवल 34 ही श्लोक है। 34 वर्सेस आर देयर। अगर कहीं आपको गलत लग रहा है नंबर, तो आप हमको इंडिकेट कर दीजिएगा, हम करेक्ट कर लेंगे। 34 है, 34 नंबर। चलिए, अच्छा, अब हम आपको इसकी रूपरेखा बताते हैं, फ्लो चार्ट में, कि क्या है इस अध्याय की सब्जेक्ट क्या है। वैसे 35 श्लोक भी कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, एक श्लोक और भी ऐड किया जाता है, उसको हम ऐड करेंगे बाद में, क्योंकि उसका एक फ़ायदा है। हालांकि अधिकतर गीता में शायद आपके नहीं होगा, अर्जुन उवाच करके नहीं होगा, है आपके में है, शायद गीता प्रेस में नहीं है, किसी में है, किसी में, लेकिन हम उसको ऐड करेंगे। हालांकि हम उसको नंबर में नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग के पास 34 वाली है, तो उसको नंबर में कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेट अस मेक इट 34 ओनली। है 30? अच्छा, उसमें है, गुरुदेव वाली में है। ओके। तो आप उसको जरा समझिएगा। उस श्लोक को हम बाहर कर रहे हैं अभी 2 मिनट के लिए। हाँ, पहले श्लोक से लेके 6ठे श्लोक तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया है।
फ्रॉम 1st to 6th श्लोक क्षेत्र और क्षेत्र, बोले क्षेत्र क्या होता है बताएंगे ना, आ रहे हैं, वेट करिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसके बारे में बताया गया पहले से 6ठे श्लोक तक। चले, बोले चलिए 7वें से 11वें श्लोक तक ज्ञानम के बारे में बताया गया है। यहाँ ज्ञानम मतलब कोई और ज्ञान नहीं, ध्यान देकर सुनिएगा। हमने कितने बार बोला शब्द अपने विशेष स्थान पर ही उसका मतलब होता है। यहाँ ज्ञानम मतलब होता है ज्ञान साधन, और हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान ही बोलते हैं इस बात को। क्या है श्लोक, बोलो 11वां श्लोक, हाँ 11वां, हाँ एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, जिसको ज्ञानम बोला है। प्लीज बी अलर्ट, हेलो हरिओम, भगवद गीता स्पीकिंग 13 चैप्टर। ज्ञानम मतलब यहाँ पे वेदांत का ज्ञान नहीं, न भक्ति का ज्ञान। यहाँ ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का साधन। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, न तो ज्ञायते इति। ठीक है, 1st to 6th हो गया, फिर 7 to 11th हो गया। 7 to 11 आप उस वाले को छोड़ दीजिएगा, जो हम फर्स्ट वाला श्लोक है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास वो वाली पुस्तक नहीं है, इसलिए हम उसको कर रहे हो, कंफ्यूज मत होइएगा। अर्जुन 5 वाला श्लोक छोड़ के हम बता रहे हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अब 12वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक ज्ञेयम है। ज्ञेयम, ज्ञेयम जो जानने योग्य है। 12 to 18 श्लोक ज्ञेयम। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतेष्ण। सो ये 12वें से 18वें श्लोक है। ज्ञेयम, हाँ ज्ञानी वाला, गाने वाला गानी, बोले इसमें 13वें अध्याय में गाने के लिए बताया है। ज्ञेयम, ज्ञेयम, चलिए ऐसे बोल। अब जो है 19वें श्लोक से 23वें श्लोक तक प्रकृति पुरुष के बारे में बताया गया। पहले था क्षेत्रज्ञ क्षेत्र, और यह है प्रकृति और पुरुष। 19वें से 23वें तक, राइट। 24वें से 34वें तक, फ्रॉम 24th वर्स टू 34th वर्स, 24 to 34th, इसमें ज्ञान साधनानी और ज्ञान फलानी, ये सिंधी लोग आ गए। तो इसमें ज्ञान के साधन है और ज्ञान का फल है। तो 5 पोर्शन आपको दिख रहे हैं। एक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है ज्ञेयम, चौथा है पुरुष और प्रकृति, और 5वां है साधन और फल। लेट्स डिवाइड इट। अगर आप नंबर नहीं भी जान पाए, जस्ट सी दीज आर द 5 पोर्शंस इन दिस चैप्टर। चलें, बोले बिल्कुल चलिए, आप इसको मत भूलिएगा। हम इसको आखिरी क्लास में नहीं बताएंगे, क्योंकि आखिरी क्लास में समय बहुत कम पड़ता है। अब लेकिन सारी क्लास में इसको बोला जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि इस अध्याय की ज़रूरत क्या पड़ी। अच्छा खासा 12वां अध्याय चल रहा था, इतना मीठा मीठा अध्याय था, इतना अच्छा अध्याय, उसमें 20 श्लोक है। ये सब कठिन कठिन अध्याय में ज़्यादा लग रहे। भगवान को हमारे परेशान करना है। नहीं नहीं, आपको परेशान नहीं किया जा रहा है। तो अब जो है 13वें अध्याय की लिंक क्या है, तो इसको यहीं पे हमें आचार्य की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है कि जो ज्ञानी का लक्षण बताया गया है 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक पिछले अध्याय में, वो किस ज्ञान में है रमण करता है, व्हाट इज हिज रियल नॉलेज, उस ज्ञान को बताने के लिए क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग का अध्याय है। तावत तत्व ज्ञानिनाम सन्यासिनाम निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतद् उक्तम। ठीक है। केन पुनः ते तत्व ज्ञानेन युक्ता यथोक्त धर्माचरणात् भगवत प्रिया। भगवान के प्रिय किस ज्ञान से होते हैं? वो कौन सा ज्ञान है जिससे भगवान के प्रिय होते हैं? इसीलिए कल हमने बोला था
कि उस अध्याय को आप ये मत सोचिएगा कि भक्ति बड़ी है ज्ञान छोटा है। अब देखो ये सब संगति नहीं लगेगी सब अध्याय के, नहीं तो अल्लाह टप्प बात हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये बात हो गई। और एक कारण यह है कि कौन सा ज्ञान है उनके पास जिससे वो भगवान के प्रिय हैं। कौन? जिनका वर्णन था द्वेष्टा सर्वभूता नाम से। और दूसरी बात यहाँ बोल रहे हैं कि आपने परा और अपरा प्रकृति पढ़ा था। वो जो परा और अपरा प्रकृति है उसी को यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बोला है। वो उसका तत्व क्या है, व्हाट, उसका डिस्क्रिप्शन और करिए थोड़ा सा। ये दो रीजन बताया है। अब हम आते हैं पहले श्लोक पे। चलिए, आप लोग का मन है इसको हम 0 श्लोक बोल रहे हैं, पहला नहीं बोल रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो काउंटिंग में। 0 श्लोक। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव, फिर वही आ गया जो भागवत वाला आ गया। बरारी प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हम ये रिकमेंड करेंगे कि आपके पास जो भगवद गीता हो, और अगर ना हो इस श्लोक आप लिख लीजिएगा। बोले क्यों? क्योंकि ये एक बैकड्रॉप दे देगा पढ़ने के लिए। अर्जुन ने कहा कि आप हमको 6 चीज़ बताइए भगवान। क्या बताइए? प्रकृति और पुरुष बताइए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताइए, और ज्ञेयम और ज्ञान बताइए। 3 सेट, प्लीज डोंट गेट अपसेट। 3 सेट है, प्रकृति और पुरुष, दूसरा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र नहीं, क्षेत्र। क्षेत्र, क्षेत्र बोलिए, क्षेत्र, नॉट क्षेत्र नहीं, क्षेत्र नहीं। बोले लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण। हाँ, संस्कृत क्लास में संस्कृत की तरह बोले, वो हिंदी की तरह बोल सकते हैं। और खा भी ना बोलिएगा, खा बोले। क्षेत्र का ही खेत हो गया, खेत हो गया। ओम सर सर्पी शीर्षा पुरुखः, जो चैंटिंग होती है उसमें क्षा का खा कर देते हैं, वो मत करिएगा आप। क्षेत्र, अपने प्रोनाउंसिएशन को रोज रोज जरा पॉलिश करना चाहिए। क्षेत्र, तो 2 विषय बहुत ज़्यादा क्षेत्र आएगा। तो एक है, एक सेट है, फिर से बोलते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। दूसरा है प्रकृति पुरुष। तीसरा ज्ञानम और ज्ञेय। ज्ञानम और ज्ञेय, यहाँ ज्ञानम का वही अर्थ है जो हमने बोला है। प्लीज बी केयरफुल। ज्ञान साधन, साधन को ज्ञानम बोला है। चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन ना हो आपकी किताब में, तो गुरुदेव वाली जो पुस्तिका है उसमें ये प्रश्न है, होली गीता में है, लेकिन शायद गीता प्रेस वाली में नहीं है वो। लेकिन आप लिख इसलिए लीजिएगा क्योंकि आपको पता, जो 6 विषय जिस पे चर्चा होने वाली है आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है। इट इज़ गुड टू लेट द नो द टॉपिक, बट इसको हम काउंट नहीं करेंगे, फिर बोल रहे हैं इसको 0 बोल रहे हैं, 0 श्लोक। ओके। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्
यत्तज्ज्ञानं मतं मम, यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अब भगवान ने इसका उत्तर देना प्रारंभ किया। आप बहुत ध्यान दीजिएगा, विषय थोड़ा सा सूक्ष्म है। हमने बोला ना 13वें अध्याय से लोग भागते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। बहुत ही अच्छा अध्याय है और गीता का लगभग सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। बोले आप ऐसा करके डरा तो नहीं रहे? नहीं नहीं, कोई डरा नहीं। बोले भाई क्षेत्र क्या है? पहले भगवान ने डिफाइन किया कि देखो कितना कैसे लॉजिकल थिंकिंग होती है। आप गीता से देखते हैं कि सोचने का क्या ढंग है। आप देख रहे हैं सारे चैप्टर्स में कैसे फ्लो ऑफ थॉट जा रहा है। आखिरी में भगवान कंक्लूड करते हैं, रैप अप करते हैं, शुरू में बताते हैं कि क्या विषय है, कभी कभी पब्लिसिटी भी करते हैं, एडवर्टाइज भी करते हैं। तो भगवान ने बोला भाई देखो ऐसा है अर्जुन, हाँ, तो जो शरीर है उसको क्षेत्र बोलते हैं, जो शरीर है उसको क्षेत्र बोलते हैं। अभी ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन बताया, बहुत कुछ है अभी इसमें। इदम शरीरम, शरीर नहीं बोला भगवान ने, जानबूझ के बोल दिया इदम शरीरम। क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारी शरीर में अहम बुद्धि है, इदम बुद्धि नहीं है। अब यहाँ तो समय नहीं है, जब हम लोग पढ़ते हैं गुरुकुल में तो काफ़ी इसी में खूब समय जाता है, काफ़ी आनंद होता है। इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कौन्तेय मतलब इधर बॉटल, इधर है आप, इधर बॉटल है, इधर बॉटल, आप उधर दौड़ रहे, इधर बॉटल है, आप उधर देख रहे हैं, पानी इधर भी है, किसी को चाहिए तो ले ले पानी। तो ये जो शरीर है इसको हम क्षेत्र बोल रहे हैं। लेट्स गो स्लो बट श्योर। और एतद यो वेत्ति, एतद यो वेत्ति, एतद यो वेत्ति मतलब बोलो कि यह एतद, एतद मतलब शरीरम को, शरीरम को, यह एतद वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ, जो इस शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इति तद विदः विप्राहु, इस दोनों को जानने वाले ऐसा बोलते हैं। देखो कैसी बात करते हैं। बोली इसमें कौन बड़ी बात बोल दिया भगवान, ये तो हमको ही पता है। अभी बताते तुमको क्या पता है, तुम घोंचू, तुमको कुछ नहीं पता। देखो जो क्षेत्र शब्द है तो इसमें भाष्यकार ने इसका 2-3 अर्थ बताया है। एक तो इसमें जो क्षीयमाण हो, क्षीण हो रहा हो, इट इज डिकेइंग, डिके कर रहा है, क्षी धातु है उसमें, क्षया, क्षयात, क्षरणात, छत्रवत। हाँ, धीरे धीरे ये क्षीण हो रहा है, धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। आपको दिखेगा नहीं तो दूसरों को दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। अच्छा, हाँ, अब वो बोले वो बात नहीं रही शरीर में, क्षीयमाणत्वात्। अच्छा, और दूसरा है मतलब है जिस क्षेत्र से खेत आया है, जिसमें बुवाई हो, जिसमें से बुवाई हो, और धान हम लोग लें, खेत से जैसे हम लोग धान निकालते हैं, फसल काटते हैं, जिससे पाप पुण्य की फसल कटे, इसको क्षेत्र बोला गया। अच्छा, हाँ, छत्रवत वा अस्मिन कर्म फल निर्वृत्ते हे क्षेत्रम। वैसे क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है, आपको शॉर्ट में बोलते हैं पूरा जगत क्षेत्र में आता है, शरीर क्षेत्र में आता है, मन भी क्षेत्र में आता है। लेकिन भगवान ने डिलिबरेटली यहाँ पे शरीर का ही नाम लिया, क्योंकि शरीर को हम क्षेत्र न समझ के मैं समझता हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, हाँ, मैं गोरा हूँ, मैं गेहुआ कलर का हूँ। एक रंग होता है गेहुआ, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, एक राइस का कलर होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
एक वीटिश है, एक राइसिश है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पल्सिस है, जो पल्स का कलर होता है। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप अपने मन से बता रहे हैं सब। हाँ, गेहुआ तो सुना होगा, वीटिश कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉमन एक्सप्रेशन है। तो जहाँ से एक पूरा जगत को हमने क्षेत्र बोला, हमने शरीर को क्षेत्र बोला और मन भी क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा प्लीज। बोले क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? जो चीज जो जानने वाला है वो जाने वाली चीज से अलग होता है। D1। बोले D1 छोड़ेगा नहीं? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट D1, D2, D3 उसमें सब काम आने वाला है। जिसको हमने दृष्टादृश्य बोला था, वंस अपॉन अ टाइम, एक युग था। कभी आपको स्मरण होगा सतयुग में हमारा दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय पे टॉक हुई थी सतयुग में। अब तो बहुत कई लाख साल बीत गए हैं। इसीलिए हम लोग पाठ करते हैं गीता का। जो भी अच्छा विद्यार्थी होगा ना, वो रोज गीता का पाठ करेगा, पूरी गीता का। कई लोग पूरी का करते हैं और कई लोग तो दो चार अध्याय पढ़ते हैं, कहीं तो एक अध्याय पढ़ते हैं। तो हम जब किसी घर गए एक बार, तो एक अम्मा थी, तो भोजन बनाते बनाते पूरी गीता का पाठ कर लेती थी। हाँ, पूरी गीता का बिना देखे। तो हमको जब भोजन पस रही थी, देखा वो कुछ पाठ कर रही है, तो हमने पूछा उनसे, प्रयागराज की बात है ये धीरेन्द्र जी? हाँ। तो हमने पूछा कि आप क्या? बोले ये गीता का पाठ कर लेती हैं। और आपको एक बात बताते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना कि आदमी बदल नहीं रहा है, बेटा बदल नहीं रहा है। जब आप भोजन बनाएं, भोजन बनाते समय पाठ कर जरूर कर लें, चाहे विष्णु सहस्रनाम हो, चाहे गोपाल सहस्रनाम हो, चाहे जप हो। जितना भोजन बनाते समय पाठ करेंगे, भोजन बदल जाएगा। उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है भोजन कौन बना रहा है और किस भाव से बना रहा है। इसलिए कई महात्मा सबका छुआ नहीं खाते होंगे। अब हम लोग तो जाते हैं जगह जगह, तो बड़े संकोच के साथ खाना पड़ता है। पता नहीं कौन किस भाव से बना रहा है, क्योंकि भोजन बनाने में खाना नहीं है तो वृत्ति चली जाती है आपके अंदर। जो बनाने वाले की वृत्ति है वो भी चली जाती। इसलिए कोई क्रोध में दिया था, तुम नहीं खाते, क्योंकि हम कहेंगे हम क्रोध करेंगे तुम ही को मारेंगे। तो गीता का पाठ करने का ये लाभ होता है कि आपको लगेगा कि याद हो, कुछ शायद याद हो जाएगा। हम ये नहीं कि श्लोक याद होगा, लेकिन सब्जेक्ट मैटर आपको एक बार इट विल कम ऑन द सरफेस ऑफ योर माइंड। ये सब्जेक्ट मैटर दूसरे अध्याय में था कि पहले अर्जुन शरणागति का प्रसंग था 11वें श्लोक तक, फिर 12वें श्लोक से करीब 38वें श्लोक तक ज्ञान योग का प्रसंग था, फिर 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक कर्मयोग का प्रसंग था, फिर 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञा प्रसंग था। ऐसी पढ़ाई होती। ठीक, देखो कितनी जरूरत पड़ रही है। अब नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगे क्या बोल रहे हैं फिर। और भगवान की उम्मीद है कि आप शायद तो दूसरा अध्याय पढ़े हुए हैं। अब ज्ञान यज्ञ में क्या होता है कि एक टेक्स्ट, हाँ यज्ञ और 13 चैप्टर, अब सीधे ही 13 आ गया ना। ऑडियंस ने कुछ सुना है पहले का, अब यहाँ जो पढ़ाने वाला है उसके लिए इतनी डिफिकल्टी होती है, उसको पूरा भी करना ये भी चैलेंज है एक। इसलिए हम तो लेते नहीं है सब, और हमने बोल दिया। और अगर लेते भी हैं तो एक पार्ट ले लेते हैं पूरे अध्याय का। हाँ, कोशिश करते हैं, लेकिन कोई लोग फोर्स भी करते हैं नहीं आप 13वां अध्याय लीजिए। हम लोग ने अनाउंस कर दिया कमेटी में कि स्वामी जी आ रहे हैं 13वें अध्याय पे गूढ़ प्रवचन करेंगे। हम कहें ठीक है भाई, आपकी जैसी इच्छा। जिसके पीछे का बैकड्रॉप नॉलेज चाहिए होता है ना, वो नहीं होता है। सीधे आप जो है 12th क्लास पढ़ा रहे हैं किसी को,
बजाय 9, 10th, 11th किए, तो परेशानी होती पढ़ाने वाले को भी पढ़ने के वाले को भी। चलिए, तो क्षेत्र में 3 चीज आ रही है मेनली। एक बाहर का जगत, अभी फिर आएगा क्षेत्र के बारे में एग्जैक्टली क्या क्या है। तो क्षेत्र में बाहर की चीज हो गई, शरीर हो गया, मन हो गया, और 2 कारण बताए क्यों इसको क्षेत्र बोलते हैं। क्यों भगवान ने खास तौर से शरीर का ही नाम क्यों लिया? इसलिए लिया, कोई चीज हमारे पास बहुत करीब होती है तो वहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ऑब्जेक्टिव चीज पे सब्जेक्टिविटी आना बहुत बड़ी दुर्घटना है। प्लीज गेट माई पॉइंट। एनीथिंग विच इज एन ऑब्जेक्ट एंड इफ यू सब्जेक्टिफाई दैट ऑब्जेक्ट यू विल बी इन ट्रबल। देखो, ध्यान देना, पदार्थ को विषय नहीं बनाना चाहिए। एक होता है पदार्थ, एक होता है विषय, और दोनों में अंतर है। हाँ, पदार्थ मतलब है कि ये घड़ी पदार्थ है। पदस्य अर्थ, कोई पद का अर्थ है, घड़ी पद का ये अर्थ है। हम घड़ी एक शब्द है। हाँ, संस्कृत में पद की परिभाषा बोलो। पद की परिभाषा सुप्तिमंगतम पदम। एक पद की परिभाषा पाणिनि ने दिया, सुप्तिमंगतम पदम। हाँ, जैसे रामः ये पद है, इसका जो राम जी है वो पदार्थ है। घटिका ये पद है, इसका अर्थ घड़ी है, ये पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ विषय कैसे बना? ध्यान देना, विषय जो है ये सीव धातु से बनता है। सिनोती, जो बांध ले हमको। हाँ, जो हमको बांध ले तब विषय होगा। डोंट मेक ऑब्जेक्ट अ बाइंडिंग थिंग फॉर यू। लेकिन क्या होता है कि जब ये शरीर हमारे चूंकि बहुत पास है और मन बहुत पास है, इसलिए ये शरीर में इदम बुद्धि ना हो के अहम हो गई है। अब इसमें हमारी ऑब्जेक्टिफिकेशन की जगह सब्जेक्टिफिकेशन हो गया। When object becomes a subject, then it has the power to dictate me because it will change. ये साधन है। जब आप सोते हैं तो शायद आप चश्मा उतार देते होंगे, पता नहीं अगर आप लोग सोते हैं। चश्मा उतार के सोते हैं? हाँ, या लेंस होता, कई लोग लेंस उतार के सोते हैं, कई लोग चश्मा लगा के सोते हैं, बोले सपना साफ दिखता है। एक जने गॉगल्स लगा के सोई, बोले सपने में बहुत धूप होती है। देखो, जो इसी तरह से जिसको आप उतार सकें वो आप नहीं है। ये 2 चश्मा है हमारे पास, उसका नाम है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सोते समय इन दोनों का चश्मा उतार दिया जाता है। इसलिए ये आप नहीं है। इस बात को बताने के लिए भगवान ने इदम शब्द डेलिबरेटली यूज किया। बोले डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, कॉन्शियसली, गलती से नहीं, बाय मिस्टेक नहीं, बाय चांस नहीं। चलें आप आगे बढ़े। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। इसको क्षेत्र बोला जाता है। अच्छा, एतद यो वेत्ति। हाँ, यह एतद मतलब शरीरम, जो इस शरीर को जानता है। बोले जानते तो हम भी हैं, ये शरीर है। नहीं जानते तुम प्रमाता होकर जानते हो, तुम शरीर वाला बन के शरीर को जानते हो, और हमारा बोल के जानते हो, इदम करके नहीं जानते हो। ये शरीर नहीं बोलते हो, नहीं हम जानते हैं ये शरीर है। ठीक है, कोई इसको मारेगा तो बोलो ये इसको मारा, तो तुमको क्यों दुख हो रहा है फिर? हाँ, वहाँ तो फंस गए तुम। कोई अगर गाली दे दे, 2-4 गाली दे दे तुमको, 2-4 क्या, एक ही दे दे, दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम जो है इसको अपना मानते हो। तो जो इसको इदम शरीरम के रूप में जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम जानाति, क्षेत्रज्ञ मीन्स क्षेत्रम जानाति। तो क्षेत्र को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। भगवान की देखो कितनी विनम्रता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ को जानने वाले ऐसा बोलते हैं। कितने सुंदर तरह से भगवान पुटअप करते हैं। हम लोग तो अपनी बात ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, नॉट डिफिकल्ट, दिस इज D1। हमने इसी को दृष्टा दृश्य बोला था।
और बोला था कि दृष्टा दृश्य से अलग होगा, दृष्टा दृश्य से स्वतंत्र होगा, दृश्य का धर्म दृष्टा में नहीं होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द सीन विल नॉट बी इन द सीयर। अगर हम इसको पीला देख रहे हैं तो आंख हमारी पीली नहीं हो जाएगी, अनलेस जॉन्डिस हो। ठीक है, ये बात ठीक हो गई, ये पहला श्लोक हो गया। मजा दूसरे में आता है। दूसरा भी पाठ हो गया है। आपको हम एक बात बताते हैं, ये जो श्लोक है महावाक्य है, और इस पे शंकराचार्य भगवान ने बहुत ही लंबा भाष्य लिख दिया है। करीब 13 दिन लगा इसको पढ़ाने में, 12 दिन लगा। कोर्स जब लिया गया तो इसको पढ़ाने में लगभग 12 दिन इस पे लगा। पता नहीं कुछ समझा नहीं समझा, हम नहीं पता, लेकिन एक एक शब्द लेके अगर अब पढ़ा हो कोई तो एक एक शब्द पे हमने व्याख्या किया था भगवान की इच्छा से। बोली मुश्किल है, मुश्किल क्या है, आप ध्यान दे तो मुश्किल नहीं। अब भगवान ने अगली, ये तो इतना बड़ा शिक्षा लगाया है इस श्लोक में। जानते क्या बोल दिया भगवान ने? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, भारत, भारत मतलब इंडिया नहीं, भा मतलब प्रकाश, प्रकाश, आभा, विभा, प्रभा, भासी रमते, जो उस प्रकाश में रमण करे उसका नाम भारत है। ये भारत, भरत वंश का भी है भारत है, उससे भी भारत आया है। तो जो ध्यान देना, क्षेत्र जो क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, वो क्षेत्रज्ञ, पहला वाला इजी था, पहला श्लोक पहला वाला इजी था कि इस शरीर के दृष्टा हम हैं। हाँ, यही तो बोला भगवान ने। अब दूसरे वाले में दो बात बहुत बड़ी बोल दिया। बोले क्षेत्रज्ञ तुम हमको जानो, क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि। तो पहले एक क्षेत्रज्ञ था, ये हमारे शरीर का क्षेत्रज्ञ अलग है, इनके का अलग है, उनके में अलग है, सब में अलग अलग एक क्षेत्रज्ञ है। पर हेड एक डाल दो, कोई कमी थोड़ी ना है, जितना चाहो उतना डालो। बोले हमको जो है इसमें डाल दो। क्षेत्रज्ञ च, क्षेत्रज्ञ च। बोले हमको क्षेत्रज्ञ मानो, मतलब ईश्वर को क्षेत्रज्ञ मानो। किसका? सर्व क्षेत्रेषु, जितने शरीर हैं। और भाष्यकार लिखते हैं शरीर ही नहीं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्रोपाधि प्रविभक्तः, जितनी चीजें हैं दुनिया में उसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। ओ माय गॉड, अभी तो एक शरीर को जानने वाला वही नहीं समझ में आ रहा था। मतलब पूरी सृष्टि को जो जाने वो है क्षेत्र, वो क्षेत्रज्ञ है। तो सृष्टि का क्षेत्रज्ञ और हमारा जो क्षेत्रज्ञ एक ही है। ओहो, यहीं पे टफ हो गया ये वाला अध्याय। स्पष्ट हो रहा है? हाँ, एक ये नहीं बोल रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ पूरी सृष्टि को जानने वाला है वो मैं हूं, ये बोल रहे हैं। यही नहीं बोला, बोले जो अभी तुम जिसको अपना मान रहे हो, जो तुम्हारे शरीर का श्रेष्ठ क्षेत्रज्ञ है, द सीयर ऑफ योर ओन बॉडी इज मी एंड ही इज द सीयर ऑफ द होल वर्ल्ड। ये पूरे जगत का यही देखने वाला है। अब ये सब बात ना 7वें अध्याय में नहीं थे, नहीं समझ में आ रहा है। इस शरीर का जो दृष्टा है ये समझ में आ गया। वो अर्जुन तुम मुझ ईश्वर को जानो। वो कौन सा ईश्वर? शक्तिशाली वाला नहीं, वो ईश्वर जो पूरे जगत का प्रकाशक है। He is the seer of the whole world. Who? One who is the seer of your body.
अब यहीं पे ऐक्य हो गया, यहाँ पे जिसके बारे में हमने बोला था। नहीं समझ में आया तो आप कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। जो इसको जानता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, जो इसको जानता है, यत् तत् ज्ञानम तत्, इसकी अन्वय कैसे होगा? यत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम तत् ज्ञानम, जो क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है में वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। बोले इतनी पढ़ाई हो रही साहब, मेटाफिजिक्स की पढ़ाई हो रही, हमने इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है, हम ऑर्थोपेडिक्स हैं, अच्छा हम इतने भारी नासा में इंजीनियर हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, हाँ, और क्या बोलते हैं, हम जो है जियोफिजिक्स हैं, हम जूलॉजिस्ट हैं, हम बोटेनिस्ट हैं, हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। MBA भी कर रहे हैं, MBA ना, क्या कोर्स का नाम है? हाँ, MBA का इक्विवेलेंट है, उसके पहले का BBA है। अच्छा, BBA डिग्री मिलेगी, BBA मिलेगी। अच्छा, BBA कोर्स कर रहे हैं 4 साल लगा के, 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स, जो फेल हो उनके लिए 4 साल, तो 3 साल का कोर्स है। 5 साल का लॉ होता है आजकल, मतलब 12th के बाद अगर आप पास कर गए तो 5 साल, अगर ग्रेजुएशन के बाद तो 3 साल, इतना लॉ है। और आपने उसको एक झटके में सबको अज्ञान बोल दिया। हम वहां मरे जा रहे हैं पढ़ पढ़ के। अगर आपको याद हो, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, उसमें हमने व्याख्या किया था, एक अपरा विद्या होती है, एक परा विद्या होती है। जो अहम की विद्या होती है वो परा विद्या है, जो इदम की विद्या होती है वो अपरा विद्या है। और जो परा और अपरा विद्या में अंतर बताया था कि इसमें आनंद नहीं आएगा, इसमें सुविधा आती है इदम में, और उसमें अनंतता की अनुभूति होती है। इसमें भय बना रहता है, उसमें अभयत्व आता है। इसमें पुनर्जन्म आएगा, उसमें पुनर्जन्म नहीं होगा। इसको जानने से बहुत कुछ नहीं जाना ये पता होता है, उसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। ऐसे कई बातें थी, शायद 8 पॉइंट 9 पॉइंट बताया था। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा ये ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हारा दुख नहीं जाएगा, तो क्या फायदा पढ़ने से। सो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, ज्ञानम वही है जो क्षेत्र को जाने। अगर हम नहीं जानते तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा तुम खिचड़ी बना रहे हो, किसकी? शरीर की और क्षेत्रज्ञ की। तो तुम एक प्रमाता बनोगे, कर्ता बनोगे, भोक्ता बनोगे, ज्ञाता बनोगे, परेशान होगे, फिर सोचोगे हमारे पास ये नहीं है, फिर भागोगे दुनिया में, फिर तुम्हें दुख होगा, कोई चीज़ छूट जाएगी, कोई चीज़ मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन जो है फिर वही कोरा कागज वाला हो जाएगा। फिर तुम गाना गाओगे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो लिख लो उस पर कुछ। भाई लिखना कितना आसान है कोरा कागज पे। ऐसे ऐसे गाने बड़े हिट हो जाते हैं क्योंकि कई लोग इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये उपनिषद नहीं हिट हो पाता लेकिन एक फालतू का फिल्म सॉन्ग कितने लोग, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अरे तो लिखो ना उसमें। तुम हो मूर्ख नंबर 1, तो उसमें लिखो कुछ। तुमसे नहीं लिखो, हम लिख देंगे, तुम कुछ उसमें लिखो। समझ के कोरा कागज मतलब क्या है? हमने कुछ चाह नहीं मिला इसलिए खालीपन आ गया, लोनलीनेस है, इसका ये भाष्य है। तो
जो चाहा था वो नहीं मिला, इसीलिए खालीपन लग रहा है। हमारे ख्याल से ये उसका अर्थ होगा। पता नहीं किस पिक्चर का है, हमने तो कुछ देखा हुआ कहीं नहीं है। नाम ही था उसका। कितना सा फनी है सब कुछ ना। जब आप किसी चीज से ग्रो कर जाते हैं ना, तो आपको बाकी चीज इतनी छोटी दिखती है। क्यों भगवान ने बोला, हमें आप पकड़िएगा इन सब श्लोकों में, इन सब बातों को। यत्तद् ज्ञानम, यही ज्ञान है। तद ज्ञानम यत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञों ज्ञानम तद ज्ञानम, उसी को ज्ञान बोला जा रहा है। अच्छा, ये साधन वाला ज्ञान नहीं, हाँ, यहाँ पे उस ज्ञान को कंफ्यूज मत करिएगा। ये साधन वाला नहीं है, 7वें से 11वें श्लोक वाला। ये ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, यही ज्ञान है। नहीं तो तुम जब मिला दोगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, दृष्टा दृश्य को मिला दोगे, तब लगेगा कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें कुछ चाहिए, हमें वहाँ जाना है, हमने खो दिया, पा दिया। पूरा जीवन ये अहम भागता रहेगा यहाँ वहाँ। याद है ना ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ ऑटो, तो जो यहाँ वहाँ जाता है, याद नहीं आ रहा है, बोला भी था हमने। तो यही है हमारा जीवन। कभी यहाँ घूमता हुआ अहम, स्थैर्य ही नहीं। आज ये पढ़ाई करनी, कल वहाँ जाना है, आज हम बहुत परेशान हो गए, कल बहुत ही खुश थे रात में, सुबह से दिमाग खराब है हमारा। क्यों? अरे चाय रखी थी टेबल पे, वो चाय गिर पड़ी पूरी। तो जो गीता का नोट्स था उसमें चाय गिर का गई सर। हमने कितने बार उनसे बोला कि हमारे टेबल पे चाय मत रखा करो, और हम जल्दी से ऐसे किए, पूरी चाय ऐसे आ गई। कहाँ पे? अरे गीता के नोट्स पे हमारे चाय गिर गई, पूरा ब्रह्म पानी पानी हो गया। तो और स्वामी जी कहते हैं कि शीतल रहो। अरे गर्म चाय है, कैसे शीतल है? जब ब्रह्म गर्म हो गया तो हम कैसे शीतल रहे? हमें समझ में नहीं आता कि क्यों उन्होंने चाय हमारे टेबल पर रख दिया। उन्होंने क्यों रखा हमारे टेबल? हमने कितने, इसीलिए हम कभी भी चाय नहीं रखते अपने टेबल पे खुद, स्पेशली ओपन। क्यों? क्योंकि पता नहीं हाथ लग जाए, उसमें क्या सब रखा हुआ है ऊपर, और कभी हाथ लग ही जाता है, गिर गया। नीचे टेबल है, उस पर रखो। फ्लास्क रख सकते हैं, चिंता मत करो, लेकिन हम फ्लास्क भी अवॉइड करते हैं एक्चुअली, नीचे टेबल पर रखते हैं। पता नहीं कोई गिर जाए उस पर, क्या हो। हम लोग को अहम ना, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम क्रोधी, अहम कामी, अहम चिंतित, अहम बहुत खुश, ये अहम का जो मूवमेंट हो रहा है, इसी का नाम संसार है। वो जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे क्या तुम? एक बात बताओ, तुम ऐसे ही इसी बात के लिए परेशान रहोगे जिंदगी भर? तुम आदमी हो कि घनचक्कर हो? तुम बड़े अजीब गरीब आदमी हो, अजीब भी हो और मन के गरीब भी हो, तो तुम ऐसे ही परेशान रहोगे जिंदगी भर, ऐसे ही तुम रोते रहोगे, ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे। नहीं, हम ऐसे नहीं रहना चाहते, हम तो बदलने के लिए आए हैं। दिल्ली में जगह बदलापुर है ना, बदलापुर करके जगह, बॉम्बे में बदलापुर है शायद, बदलापुर है, हाँ। बोले हम बदलापुर में जाएंगे, बदल जाएंगे। नहीं, हम अपने आप को बदल देंगे। ऐसे कब तक रहोगे? कभी चिंतित रहते हो, कभी गुस्से में आते हो, कभी इरिटेटेड रहते हो। अरे तुम जो हो नहीं वो क्यों रहना चाहते हो? कम आउट। इस ज्ञान का नाम ही ज्ञान है। आप गीता को बहुत सीरियसली लेंगे, हमारा विनम्र निवेदन है आपसे। यत हमने अन्वय भी कर दिया, यत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो हो ज्ञानम तद ज्ञानम, तद ज्ञानम इति मम मतम। भगवान कहता है हमारा यही ओपिनियन है कि इसी को ज्ञान बोलते हैं। अब पहली लाइन पे आते हैं। हमने सोचा था घड़ी कहाँ चली गई हमारी? अच्छा इधर है।
नहीं, हम खुश हो गए कि अगर हमारी घड़ी खो जाए तो हम बहाना लगा देंगे कि देखिए घड़ी है नहीं, ये घड़ी तो कुछ तेज है क्या चित्तरंजन जी, घड़ी कुछ तेज है क्या ये वाली घड़ी? व्हाट इज द टाइम, राइट टाइम? हाँ कुछ तेज है ये, 8:07 दिख रहा है हमारे, 8:07 है, 8:07 है। हाँ शायद तेज किया जिससे हम समय से छोड़ दें इससे। तो क्षेत्र क्षेत्र के योग ज्ञानम ये बात स्पष्ट हुई। अब पहली लाइन पे आ जाइए हम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। बस हमने बोला क्या था कि जो शरीर का दृष्टा, एक शरीर का दृष्टा पे आइए, उसका नाम है इंडिविजुअल दृष्टा। हमने ये भी बोला था कि कोई भी दृष्टा दृश्य को व्याप्त करता है तभी दृश्य का ज्ञान होता है। करेक्ट। दृष्टा और दृश्य के मिक्सचर को चिदाभास बोलते हैं, जो कि अहंकार आप मान लीजिए, हालांकि एग्जैक्ट नहीं, लेकिन चिदाभास का एक्सप्रेशन ही अहंकार है, उसकी अदा है एक। चले, दृष्टा और दृश्य अगर गलती से मिक्स कर गए, जो कि नहीं कर सकते, लेकिन अज्ञान से अगर मिल गए, उसी का नाम अहंकार है, उसी का नाम जीव है, उसी का नाम भागने दौड़ने वाला है। क्योंकि वो उसके चेंजिंग से मैं चेंज करता हुआ मालूम पड़ांगे। इफ दैट इज चेंजिंग आई एम ऑल्सो चेंजिंग। अच्छा, अब जो है जब ये बोला गया कि ये पूरे जगत का दृष्टा है, सर्व क्षेत्रेषु डजंट मीन ओनली बॉडी। जैसे ये 2 उंगली है, तो 2 उंगली में तो प्रकाश है, लेकिन दोनों उंगली के बीच में भी प्रकाश है। वेरी गुड, चले बोले बिल्कुल चलिए। हमने बोली थी एक बात कि सीयर, टू सी द सीन, सीयर हैज टू परवेड द सीन। दृश्य को जब तक दृष्टा व्याप्त नहीं करेगा तब तक दृश्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। ये दूसरे अध्याय में बोली गई थी, आपको स्मरण होगा, बिल्कुल स्मरण है साहब। इसीलिए बोला था कि जब आकाश का ज्ञान हो रहा है हमें, आकाश का ज्ञान तभी होगा जब हमारे चैतन्य आकाश को व्याप्त करेगा। अगर आपको याद हो, हमने बोला था इस फूल से जब तक किरण यहां टकराती है, द रे ऑफ द लाइट टचेस द फ्लावर, रिफ्लेक्ट्स इनटू माय आईज, एंड विद दिस रिफ्लेक्टेड लाइट द रे ऑफ कॉन्शियसनेस मिक्सेस, फिर इसका ज्ञान होता है। उसी प्रकार से सूरज है, सूरज से प्रकाश हमारी आंख में आया, और इस प्रकाश में जो सूरज तक प्रकाश गया है 8 करोड़ किलोमीटर, उस पूरे में हमारा चैतन्य का प्रकाश भी गया। और जब तक चैतन्य का प्रकाश उस प्रकाश से नहीं मिलेगा तब तक सूरज का ज्ञान नहीं होगा। किसी भी चीज का ज्ञान तब होगा जब हमारे चैतन्य का प्रकाश बाहर के प्रकाश को व्याप्त कर जाएगा। और इसीलिए दृष्टा को दृश्य को देखने के लिए सर्वव्यापी होना पड़ेगा। जब आप शरीर को जान रहे हैं तो यू हैव टू परवेड द लाइट ऑफ द कॉन्शियसनेस, हैज टू परवेड द बॉडी। तब शरीर को व्याप्त करना चाहिए इस प्रकाश को, चैतन्य के प्रकाश को, तभी शरीर का ज्ञान होगा। अगर मान लीजिए ईश्वर का चैतन्य, ईश्वर में भी चैतन्य है और हमारे पास भी चैतन्य है, और आपने D3 बोला था कि जो दृष्टा होगा उसमें आकार नहीं होगा, वो निराकार होगा।
ईश्वर का जो चैतन्य वो भी निराकार ही होगा, इनका भी निराकार होगा। कई निराकार नहीं होंगे, अगर दो निराकार होंगे तो एक साकार हो जाएगा, क्योंकि एक निराकार एंड होगा तभी दूसरा निराकार शुरू हो सकता है। अगर एंड होगा तो फिर आकार हो जाएगा, इसलिए कई निराकार नहीं हो सकते, एक ही निराकार होगा। इसलिए जो ईश्वर का जो चैतन्य है और जो जीव का हमारा चैतन्य है वो दो नहीं होगा। ये हमको लगता है कि हम एक शरीर को बस प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन यहां पे बोला उन्होंने कि ऐसी बात नहीं है। आप शरीर को ही नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड के आप ही प्रकाशक हैं, और इसी का नाम है महावाक्य। भगवान ने शुरू में ही ये बात जो है बोल दी। बोले थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा समझ? नहीं, ज्यादा लगे चाहे कम लगे, सच यही है। और जो माम शब्द यहां भगवान ने बोला है, ईश्वर के लिए बोला है। ईश्वर में चैतन्य जो है। और अभी हम फिर से बोल देते हैं, जैसे आप अपने शरीर को व्याप्त करते हैं, वैसे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में चैतन्य है वो भी इस ब्रह्मांड को व्याप्त करेगा। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, तो जो तुम्हारा इंडिविजुअल दृष्टा है वो ब्रह्मांड का दृष्टा है। क्षेत्रज्ञ इंडिविजुअल दृष्टा की बात किया, लेकिन जो माम से जो सबका दृष्टा है उसके बारे में बता दिया, दोनों का एकत्व बता दिया। अब यहीं पे सब सांख्य योग वैशेषिक धराशायी हो जाते हैं। 9 दर्शन है हमारे यहां, सुन लीजिए थोड़ा सा। 9 में से 8 दर्शन नहीं मानते कि दृष्टा सर्वव्यापी है। लोग कहते हैं नहीं, आप सांख्य ने कहा भाई देखिए हम दृष्टा को मानेंगे, लेकिन एक शरीर में एक ही दृष्टा है, सब अलग अलग दृष्टा है। अब इसको कैसे बताओ कि संगति कैसे रखोगे इसको? और वेदांत ने बोला नहीं, वेदांत मतलब जो वेद में है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांतिम शाश्वतीम न तो नेत्रेषाम, कठोपनिषद में आया। ये स्पष्ट हुआ कुछ कुछ। अब बोले कहा तो अनंत दृष्टा और कहा हम शरीर में अंदर डब्बू दुखी सुखी होने वाले। बोले दैट्स योर प्रॉब्लम, तुम हो कुछ मानो कुछ, हम क्या करें? आप बोलो सपने में आप उस सपने के शरीर की दृष्टा है या पूरे सपने की दृष्टा है? पूरे सपने की दृष्टा है। समझिएगा प्लीज, इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद क्लास नहीं होगी, मतलब अभी वाली। ये मत सोचिए कि क्लास बंद हो गई, अब अभी वाली 8:15 वाली क्लास। तो बोले 8:15 की 8:25 या 8:20, नहीं 8:30। तो देखिए जब हम सपना देखते हैं, एक है स्वप्न दृष्टा, एक है स्वप्न पुरुष, एक है स्वप्न जगत, एक है स्वप्न अनुभव। 4 चीज है। जो स्वप्न दृष्टा है वो सपने के पहले भी था, वो सपने के बाद में भी रहेगा। द ड्रीम सीयर विल बी बिफोर ड्रीम ऑल्सो एंड आफ्टर ड्रीम ऑल्सो। लेकिन जो स्वप्न पुरुष था वो सपने के समय ही है बस, जो खा रहा था, सो रहा था, हंस रहा था, रो रहा था, सपने में। जो सपने का देश काल था वो स्वप्न दृष्टा के बाद था कि पहले था? बाद में आया। मतलब स्वप्न दृष्टा में कोई देश काल नहीं था। अगर स्वप्न दृष्टा में देश काल हो जाएगा तो जागृत में भी मालूम पड़ेगा, वो जाएगा नहीं। अगर सपने में सच में स्वप्न दृष्टा हो जाएगा, अरे स्वप्न दृष्टा में अगर देश काल सच में हो जाएगा तो जागृत में वो देश काल जाएगा नहीं, फिर आपको 2 देश काल दिख जाएगा।
स्वप्न दृष्टा डज नॉट हैव टाइम एंड स्पेस इन इट। जब आप जाग जाते हैं, स्वप्न दृष्टा वैसे ही रहता है, उसमें देश काल नहीं रहता है, उसमें देश काल नहीं रहता है, लेकिन जागृत जगत रहता है, जागृत जगत रहता है। तो ये जागृत जगत पूरा का पूरा उसी स्वप्न दृष्टा में दिख रहा है। अब उसको जागृत दृष्टा हम बोल देंगे, और वो जागृत दृष्टा बोलेगा या स्वप्न दृष्टा बोलेगा कि हम उस शरीर के दृष्टा नहीं है सपने वाले के, हम पूरे सपने के दृष्टा हैं। द ड्रीम सीयर विल से कि हम, एक ड्रीम पुरुष था, स्वप्न पुरुष, वो ध्यान कर रहा था कि हम इस शरीर के दृष्टा हैं। अब उसको बोला गया, एक स्वामी स्वप्नानंद है, उन्होंने बोला कि देखो तुम केवल एक शरीर के दृष्टा नहीं हो, तुम पूरे स्वप्न जगत के तुम ही दृष्टा हो बॉस। कल कोई टी शर्ट पहने था बॉस वाले, कोई पहने था, हाँ रिकी जो था वो पहने था, आई एम द बॉस करके कोई टी शर्ट। उसने बोला, स्वप्नानंद स्वामी ने बोला कि देखो तुम केवल एक स्वप्न शरीर के दृष्टा नहीं हो, तुम पूरे स्वप्न जगत के दृष्टा हो। आई होप आप समझ गए। उसी प्रकार से हमको लग रहा है कि हम एक शरीर के दृष्टा हैं, लेकिन यहां उपनिषद बोलता है कि तुम पूरे जगत के ही दृष्टा हो। सर्व क्षेत्रेषु शब्द लिखा है भगवान ने। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतं मम। हमारे ख्याल से कुछ कुछ तो स्पष्ट हुआ होगा। हमने तीन दृष्टि से बताया, एक दृष्टा सर्वव्यापी है, दूसरा बताया सपने वाली दृष्टि से, स्वप्न वाली दृष्टि से, और तीसरा बताया कि कोई भी चीज़ देखने के लिए जो किरण है उसको, उस चीज़ को व्याप्त करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर बोले कितना मुश्किल है समझना स्वामी जी, क्या कि अहम हमारा व्यापी है, नहीं तुम शरीर के साथ अपने आप को देखते हो। समस्या ये है तुमने गलत प्रैक्टिस कर लिया है। सपने में कोई आपसे बोले तुम स्वप्न, पूरे स्वप्न दृष्टा हो, बोले कहाँ साहब, हम तो केवल एक शरीर की दृष्टा मान सकते हैं, वहां हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमको केवल स्वप्न शरीर के साथ तादाद में हमारा। दिस इज द बेसिस ऑफ द होल चैप्टर, दिस श्लोक। अगर कठिन लग रहा हो तो आप प्रैक्टिस कर, फिर से पूछ लीजिएगा। आसान लग रहा हो कोई बात नहीं है। अच्छा, देखो भगवान कैसे ग्रेजुअली ले जा रहे हैं। अब ये टॉपिक था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वाला पहले से छठे श्लोक तक। अब भगवान कहते हैं अर्जुन चिंता मत करो, हम इसको और समझाते हैं। और अब तीसरे श्लोक से लेके तीसरे श्लोक में भगवान ने वादा किया कि हम तुमको बताते हैं क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, फिर से। और चौथे श्लोक में भगवान ने थोड़ी पब्लिसिटी किया उसकी कि देखो इसको ऋषि लोग भी जानते हैं, यही सब वेद में भी आया है, ब्रह्म सूत्र में भी यही आया है। और फिर छठे और सातवें श्लोक में उन्होंने क्षेत्र का विवरण दिया, शरीर वाला नहीं। अब पूरा 24 तत्व बताएंगे कि क्षेत्र क्या है। उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा या एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।